हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम जो टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है क्लास 10th की एक्सरसाइज 8.1 के नेक्स्ट क्वेश्चंस। मैंने पिछली वीडियो में इसी एक्सरसाइज का 4th क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन एंड 6th क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं, वीडियो भी बनाया है। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप जाकर उस वीडियो के लिंक के ऊपर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए देर किस बात की है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th एक्सरसाइज 8.1 आज हम स्टार्ट करेंगे 7th क्वेश्चन के साथ। 7th क्वेश्चन इज if cot theta is equal to 7/8, कैलकुलेट। फर्स्ट पार्ट होगा इसका 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा एंड 1 माइनस कॉस थीटा। सेकंड है कॉट स्क्वायर थीटा। ये है 7th क्वेश्चन। क्या पूछा गया 7th क्वेश्चन में? हमें 7th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। कैलकुलेट क्या करना है हमको? फर्स्ट पार्ट में दिया गया है 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा। ओके, ये फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या फाइंड आउट करेंगे? कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन इज, सबसे पहले हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। A B C, angle B is a right angle triangle and ABC is a right angle triangle. A is a acute angle, AB is the base, BC is the perpendicular and AC is the hypotenuse. That means A को दे देते हैं एंगल थीटा। क्या दे दिया मैंने? A को एंगल थीटा, क्योंकि थीटा में है गिवन हमें एंगल, तो A को ले लिया हमने थीटा। अब हम लोग सबसे पहले साइड्स फाइंड आउट करेंगे जो रहती है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। हमारे पास दो साइड्स गिवन होंगी, एनी टू साइड्स आर गिवन, देन वी फाइंड आउट नेक्स्ट थर्ड साइड बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम। ओके, नेक्स्ट हम लोग करेंगे स्टार्ट क्वेश्चंस। कैसे? हमारे पास है, लिखेंगे गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 मीन्स गिवन दैट कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 मीन्स कि कॉट थीटा बेसिकली होता क्या है? कॉट थीटा बेसिकली क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्या होता है वो? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है इसमें? बेस क्या है? AB एंड परपेंडिकुलर क्या है? BC। AB क्या है? बेस एंड BC क्या है? परपेंडिकुलर। ये है, तो
हम लोग लिखेंगे इसको ऐसे कि ए बी अपॉन बी सी। दैट मीन्स हमारे पास ए बी आ गया, ए बी इक्वल टू 7 एंड बी सी क्या आ गया हमारे पास 8। ए बी कितना है 7, बी सी कितना आया 8। ओके, ए बी कितना हो गया 7 और बी सी कितना हो गया 8। दैट मीन्स ए बी है 7 और बी सी कितना है 8। दैट मीन्स ए बी क्या है बेस, दैट इज इक्वल टू 7 एंड बी सी क्या है परपेंडिकुलर, दैट इज इक्वल टू 8। ये है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या फाइंड आउट करेंगे AC, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज। AC भी हमको फाइंड आउट करना होगा ना, तभी हम लोग साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं ना, जब हमारे पास AC होगा। ओके, सो बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC, सो लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC according to Pythagoras theorem, तो ये बनेगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये बनेगा। अब वैल्यूज फिल करके हम लोग AC की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ना, AB कितना है हमारे पास, AB कितना है 7, तो AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस BC, दैट मीन्स 8, दैट इज 8 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग में तो स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी ना। AB की वैल्यू क्या है 7, AB किस में अब स्क्वायर में, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली BC क्या है, BC की वैल्यू क्या होगी 8, BC की वैल्यू 8 है, स्क्वायर में है, तो 8 का भी हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 7 स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा, AC स्क्वायर हो जाएगा 7 का स्क्वायर, दैट इज 49 प्लस 8 का स्क्वायर, दैट इज 64। तो AC का स्क्वायर हो गया, AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 49 प्लस 64। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग इनका एडिशन कर देंगे, तो AC आ जाएगा, AC का स्क्वायर हो जाएगा 113, यही आएगा। AC का स्क्वायर किसके इक्वल होगा 113 के, दैट मीन्स AC को हम लिख सकते हैं रूट 113, दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 113। ओके, तो AC आ गया हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 113। ओके, AC आ गया। अब साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म्स फाइंड आउट कर ले सबसे पहले, तब हम लोग जो पार्ट्स में कैलकुलेट करने को बोला गया है वो भी कैलकुलेट हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स BC अपॉन AC, तो ये हो जाएगा BC अपॉन AC, तो दैट मीन्स BC कितना है 8, AC कितना है स्क्वायर रूट ऑफ 113। सिमिलरली कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा इज इक्वल टू वो होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स AB अपॉन AC। ओके, AB कितना है 7, AC कितना है
स्क्वायर रूट ऑफ 113। ओके, साइन थीटा कॉस थीटा आ गया, बी सी अपॉन ए सी कॉस थीटा आ गया इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113। साइन थीटा आया 8 अपॉन 1 स्क्वायर रूट ऑफ 113। अब पार्ट बाय पार्ट हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको, फर्स्ट पार्ट को। तो फर्स्ट पार्ट में क्या था, ये था ना। अब आ जाओ फर्स्ट पार्ट पे, तो दैट मीन्स फर्स्ट पार्ट हो जाएगा हमारे पास, हम लिखेंगे 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब 1 बाय 1 वैल्यूज फिल करते जाएंगे तो फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हो जाएगा। सो ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। दैट मीन्स यह करेंगे इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा क्या था 8 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 113 1 माइनस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 113 नेक्स्ट है 1 माइनस प्लस 7 अपॉन 113। नेक्स्ट में होगा 1 माइनस 7 स्क्वायर रूट ऑफ 113। ओके, जो टर्म फर्स्ट पार्ट में गिवन था, जिनकी वैल्यूज फाइंड आउट की, उसी को हमने क्या किया, वैल्यूज फिल कर दी। उसमें क्या किया कि जैसे फर्स्ट पार्ट में था ना 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो जहाँ जहाँ साइन थीटा था वहाँ वो फिल कर दिया, जहाँ जहाँ कॉस थीटा था वो भी वहीं पे फिल कर दिया। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में होगा हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में कि इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में होगा ये कि 1 आ जाएगा, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगेगी, a प्लस बी ए माइनस बी। सिमिलरली डिनोमिनेटर में भी a प्लस बी ए माइनस बी, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी लगा लें, ये वाली आइडेंटिटी लगा लें, a प्लस बी ए माइनस बी। ओके, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आइडेंटिटी लगाएंगे, जब ये आइडेंटिटी लगाएंगे तो क्या आएगा, ये हो जाएगा स्क्वायरिंग में, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस वो होगा 8 अपॉन 113 का स्क्वायर, ये टर्म आ जाएगी इसमें। नेक्स्ट में होगा 1 माइनस 7 रूट 113 स्क्वायर। तो हमारे पास इसमें अब टर्म आ गई। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करते हैं इसको। नेक्स्ट में हो जाएगा, ये होगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 अपॉन 113। ओके, नेक्स्ट में होगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, ये हो जाएगा 113। ओके, ये जो स्टेप्स है सॉल्व कर दिए। नेक्स्ट में क्या आएगा, नेक्स्ट में हम लोग क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप में होगा इसका, ये होगा 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। क्या किया कि एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने से क्या हुआ कि 113 इस यहां आ गया, माइनस 49 एज इट इज अपॉन ये बनेगा 113। चलो ऐसा करते हैं हम लोग, 113 इधर भी आ जाएगा, 113 ऊपर भी आ जाएगा, दोनों को क्या कर दिया मैंने, कैंसल आउट। ओके, क्या ये कैसे स्टेप बना कि ये बना था 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49। ये स्टेप कैसे आया, क्या किया, एलसीएम लिया 113 माइनस 64 का, नेक्स्ट 113 माइनस 49 इसका एलसीएम लिया, ओ अपॉन में 113 बन जाएगा, नीचे भी अपॉन में 113 बन जाएगा। तो 113 से 113 वाली टर्म्स मैंने क्या कर दी, कैंसल आउट। दैट मीन्स ये अब स्टेप बन गया 113 माइनस 64, नेक्स्ट में बने 113 माइनस 49। तो ये बनेगा 113 माइनस 64, ये होगा 49 अपॉन नेक्स्ट 113 माइनस 49 क्या बनेगा, ये होगा 64। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, तो सेकंड पार्ट में होगा सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, कॉट स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, कॉट थीटा का स्क्वायर, ऐसे इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है ना, कर सकते हैं ना, यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा क्या होगा, कॉट थीटा का स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट स्टेप में होगा कॉट थीटा, दैट मीन्स ये होगा 7 अपॉन 8 का स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा अब इक्वल टू 49 अपॉन 64। ओके, तो देख लो क्या हुआ कि दोनों पार्ट में आंसर क्या आ गए, सेम आ गए। फर्स्ट पार्ट का भी आ गया 49 अपॉन 64, नेक्स्ट सेकंड पार्ट कॉट स्क्वायर थीटा का वो भी आ गया 49 अपॉन 64। ओके, तो इसका मतलब है कि जो हमारा 7th क्वेश्चन था वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज 8th क्वेश्चन। सो 8th क्वेश्चन इज एट्थ क्वेश्चन में है, इफ 3 cot A is equal to 4, check whether वन माइनस tan square A upon 1 plus tan square A is equal to cos square A minus sin square A or not. Okay. ये है 8th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 8th क्वेश्चन में, हमें 8th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास है अगर 3 cot A इज इक्वल टू 4 है, क्या है 3 cot A इज इक्वल टू क्या है 4,
तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट, यानी कि ये दो टर्म्स जो हैं इक्वल है या नहीं। कौन कौन सी? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये पता करना है कि ये दोनों इक्वल होंगी या नहीं। तो हमारे पास होगा, इसका सोल्यूशन लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेंगे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल दैट इज ए बी सी। B is a right angle, A is a acute angle, and that's all. AB base, BC perpendicular and AC क्या है? Hypotenuse. AC क्या है? Hypotenuse. तो that means वो होगा, सबसे पहले हम लोग गिवन लिखते हैं। क्या है हमारे पास? गिवन दैट वो होगा 3 cot A इज इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा, इस स्टेप को ऐसे लिखेंगे कि cot A इज इक्वल टू 4 अपॉन 3। ओके, cot A क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या हो जाएगा? AB एंड परपेंडिकुलर क्या होगा? BC। तो दैट मीन्स हमारे पास AB आ गया 4, BC आ गया 3। ओके, तो AB कितना बना? 4 एंड BC कितना बना? 3। ओके, नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे इन ट्रायंगल ABC, AC फाइंड आउट करेंगे हाइपोटेन्यूज बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इन ट्रायंगल ABC अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। तो वो होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC का स्क्वायर एज इट इज, AB कितना है? 4, दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस BC कितना है? 3, दैट मीन्स 3 स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो AC स्क्वायर हो गया, AC स्क्वायर इज इक्वल टू 16 प्लस 9। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 9 25। तो AC का हो जाएगा 5, दैट मीन्स AC स्क्वायर आ गया 25। तो AC कितना आ गया? 5। ये हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में सबसे पहले जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं या ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। तो क्या है वो? सबसे पहले हम लोग करेंगे फाइंड आउट क्या? tan थीटा। तो tan थीटा हो जाएगा, सॉरी tan A लेंगे। tan A मीन्स वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स BC अपॉन AB। ओके, तो BC की क्या वैल्यू है? 3 एंड AB कितना है? 4। BC कितना है? 3, AB कितना है? 4। अब साइन A दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ये कितना आया था? AC 5। ओके, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स ये होगा BC अपॉन AC। तो ये इक्वल हो जाएगा, BC कितना? 3, AC कितना होगा? 5। BC 3, AC कितना?
5। अब cos a दैट मीन्स cos a हो जाएगा अब क्या कि BC अपॉन AC इज इक्वल टू 3/5। क्या था साइन ए बेस साइन ए क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब cos a हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट मीन्स AB अपॉन AC। AB कितना है 4 एंड BC कितना AC कितना हो जाएगा 5। तो tan a sin a cos a आ गया। अब इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं कि इक्वल है या नहीं। तो ये हो जाएगा अब 1 माइनस tan स्क्वायर है तो दैट मीन्स इसको लिख लो 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1 माइनस 9/16। ये बनेगा 1 प्लस 9/16 है 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हम लोग करेंगे इक्वल टू ये होगा ये होगा 16 माइनस 9/16 तो 1 प्लस 9 दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16 16/16 कैंसल आउट दैट मीन्स ये बनेगा अब 16 माइनस 9 हो जाएगा क्या ये होगा इक्वल टू ये कितना आ गया 16 माइनस 9 7 और 25 ओके 7/25 ये वाली टर्म तो आ गई। अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a फाइंड आउट कर ले तो ये होगा अब cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a ये इक्वल हो जाएगा cos स्क्वायर कितना है 4/5 का स्क्वायर माइनस 3/5 का स्क्वायर ओके। नेक्स्ट स्टेप तो हो जाएगा इज इक्वल टू ये होगा 16/25 माइनस 9/25 दैट मीन्स ये होगा 7/25 तो cos स्क्वायर है साइन स्क्वायर है भी आ गया 7/25 एंड 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है ये आ गया 7/25। ये दोनों चीजें आ गई क्या आ गई इक्वल आ गई ना। ये भी कितना आया 7/25 और ये कितना आया cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है 7/25। ये क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है ये क्या है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दोनों टर्म्स क्या आ गई इक्वल दोनों टर्म्स क्या आ गई इक्वल। तो दैट मीन्स ये जो हमने इस क्वेश्चन में किया तो हम लोग कह सकते हैं कि 1 माइनस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर है इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए ओके। तो हम लोग लिखेंगे दिस इंप्लाइज दैट मीन्स इसका मतलब है 1 माइनस tan स्क्वायर ए 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू
कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ओके, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। ओके, तो ये है 8th क्वेश्चन। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज 9th क्वेश्चन। सो 9th क्वेश्चन इज नाइन्थ क्वेश्चन में होगा क्या, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan A is equal to 1 upon रूट 3। नेक्स्ट फर्स्ट पार्ट में होगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, सेकंड में होगा कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, तो 9th क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? 9th क्वेश्चन में हमें ये गिवन है कि हमारे पास है tan ए, क्या है हमारे पास, tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। ये है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बी में होगा, तो tan ए क्या हो जाएगा, tan ए इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। तो फर्स्ट पार्ट में होगा साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट में फाइंड आउट करना है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। ओके, ये फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, हम लोग लेंगे सबसे पहले ट्रायंगल ए बी सी, कौन सी, राइट एंगल ट्रायंगल, तो वो हो जाएगी ए बी सी। बी से राइट एंगल, ए से एक्यूट एंगल, तो दैट मीन्स हमारे पास tan ए है, उसको लिखेंगे गिवन दैट tan ए इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3। इसका मतलब tan ए होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये होगा परपेंडिकुलर क्या होगा, ए बी सॉरी बी सी, परपेंडिकुलर क्या है बी सी, और ए बी क्या है बेस, ए बी क्या है बेस, तो दैट मीन्स बी सी किसके इक्वल होगा 1 और ए बी किसके इक्वल होगा रूट 3 के। ए बी सॉरी बी सी 1, ए बी कितना है रूट 3, तो बी सी 1 ए बी रूट 3, ए बी रूट 3 बी सी 1। तो इसका मतलब है हमें ए सी फाइंड आउट करना होगा विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ए सी फाइंड आउट करना होगा, ए बी भी है हमारे पास रूट 3, बी सी है 1, ए बी क्या है बेस, बी सी क्या है परपेंडिकुलर, ए सी क्या है हाइपोटेन्यूस, जो हमको फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। सो नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, तो वो होगा अकॉर्डिंग टू
पाइथागोरस थ्योरम, तो ये होगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC स्क्वायर मीन्स AC का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा AB कितना है √3, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। BC कितना है 1, दैट मीन्स 1 स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा AC स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, ये 3 आ जाएगा, 1 का 1 स्क्वायर 1, तो AC हो गया AC इज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा 4 के, तो AC आ गया हमारे पास 2, स्क्वायर कितना लाया 4। AC का स्क्वायर क्या बना था, सॉरी AC का स्क्वायर क्या हुआ था √3 का स्क्वायर प्लस 1, बिकॉज AB कितना था √3 का स्क्वायर, BC कितना था 1 स्क्वायर। ओके, तो AC स्क्वायर हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में कर दिया AC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 1, AC का स्क्वायर 4 हो गया, बिकॉज 3 + 1 4, AC का स्क्वायर एज इट इज, तो AC आ गया 2। ओके, AC कितना है 2। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे, टर्म्स है उनको फाइंड आउट कर लेंगे, तो क्या बनेगा सबसे पहले साइन ए फाइंड आउट करेंगे, तो साइन ए हो जाएगा परपेंडिकुलर, दैट मीन्स BC अपॉन बेस। बेस क्या है AB, सॉरी ये होगा साइन ए किसके इक्वल होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC कितना आया, ये बन जाएगा हाफ, ये कितना बन गया हाफ। एंड नेक्स्ट स्टेप होगा cos A, तो cos A क्या होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स बेस क्या है AB एंड हाइपोटेन्यूज क्या है AC, तो ये इक्वल हो जाएगा AB √3 अपॉन 2, √3 अपॉन 2 ये आ गया। अब साइन C भी ले लेते हैं, तो साइन C में क्या होगा, जो साइन C में होगा वो होगा AB अपॉन AC। एट एंगल अगर C में देखें तो वो बनेगा AB अपॉन AC, तो ये भी आ जाएगा AB अपॉन AC इज इक्वल टू √3 अपॉन 2, ये आ गया साइन C। नेक्स्ट स्टेप cos C, तो cos C होगा क्या, cos C हो जाएगा BC अपॉन AC, तो BC अपॉन AC क्या होगा हाफ, दैट मीन्स 1/2। टर्म्स आ गई। अब पार्ट बाय पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो पार्ट्स में ये वैल्यूज गिवन है उनको फिल करके हमारे पास पार्ट्स जो दिए हुए इस क्वेश्चन में वो सॉल्व हो जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में होगा इक्वल टू, ये होगा साइन ए, दैट मीन्स हाफ इंटू कॉस सी, कॉस सी कितना है ये भी हाफ है, प्लस नेक्स्ट कॉस ए कितना है √3 अपॉन 2 इंटू √3 अपॉन 2। ओके, इक्वल टू ये फर्स्ट पार्ट है ना, क्या है ये फर्स्ट पार्ट। ओके, फर्स्ट पार्ट इक्वल टू ये होगा 1/4 प्लस √3 इंटू √3, तो ये 3 बन जाएगा, 2 इंटू 2 4, तो दैट मीन्स 4, 1 + 3, तो ये बन जाएगा 4, दैट मीन्स ये कितना आ गया 1,
4 इंटू 4 1। अब सेकंड पार्ट में होगा कि कॉस ए माइनस साइन ए साइन सी। फर्स्ट पार्ट कॉस ए तो सेकंड पार्ट में कहीं नहीं बन रही। सेकंड पार्ट में होगा कॉस ए कॉस सी, दैट मीन्स ये हो जाएगा कॉस ए कितना होगा √3/2 इंटू कॉस सी कितना है हाफ, माइनस ये है साइन ए, तो साइन ए कितना है हाफ इंटू ये होगा 3√2। साइन सी कितना था 3√2। तो ये बनेगा नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू √3/4 माइनस √3/4, दैट मीन्स ये हो गया 0। क्या हो गया ये 0। तो इसका मतलब है कि ये जो 9th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, दैट इज 10th क्वेश्चन। सो 10th क्वेश्चन इज टेंथ क्वेश्चन में होगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर and PQ is equal to 5 centimeter. Determine the values of sin P, cos P and tan P. ओके ये है 10th क्वेश्चन। क्या पूछा गया है 10th क्वेश्चन में? हमें 10th क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि हमारे पास क्या है होगी ट्राइंगल पी क्यू आर। क्या होगी हमारे पास ट्राइंगल पी क्यू आर। क्यू क्या है राइट एंगल, क्यू क्या है राइट एंगल। पी आर प्लस क्यू आर उसमें होगा गिवन 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू क्या होगा 5 सेंटीमीटर। वैल्यूज किसकी फाइंड आउट करनी है? साइन पी, कॉस पी और टैन पी की। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन हो जाएगा हमारे पास क्या होगा एक राइट एंगल पी क्यू आर, ओके पी क्यू आर ये है राइट एंगल ट्रायंगल।
क्यू क्या है, राइट एंगल। तो हमारे पास क्या गिवन है, पी क्यू, दैट मीन्स ये हो गया 5 सेंटीमीटर। पी क्यू क्या गिवन है, 5 सेंटीमीटर। अब क्या वैल्यू गिवन है, पी आर प्लस क्यू आर की इज इक्वल टू 25। तो दैट मीन्स ये जो पी आर है और क्यू आर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, क्या होगी, पी आर और क्यू आर की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी। तब हम करेंगे कि क्यू आर को क्या ले लो, x, तो क्यू आर को क्या ले लिया मैंने, x। जब क्यू आर को x लिया तो क्या बना, x प्लस पी आर, तो दैट मीन्स पी आर हो गया, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। तो ये बना 25 माइनस एक्स। अब सॉल्व करेंगे, x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। जब x की वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्यू आर भी आ जाएगा और पी आर भी आ जाएगा। पी क्यू तो ऑलरेडी है गिवन, तो ये टर्म्स आ जाएंगी। जब ये टर्म्स आ जाएगी ना तो हम लोग फाइंड आउट कर देंगे साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी। क्या फाइंड आउट कर देंगे, साइन पी, कॉस पी एंड टेन पी, ये फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, हम लोग लिखें ऐसे लिखो, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू इज ए राइट एंगल, लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स। क्यू आर को क्या ले लिया, एक्स, ओके। जब क्यू आर को हमने एक्स लिया तो क्या आया, हो गया लेट क्यू आर इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25, दैट इज ये बना x प्लस पी आर इज इक्वल टू 25, दैट इज पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। पी आर किसके इक्वल आ गया, 25 माइनस एक्स, इसके इक्वल आ गया। क्यू आर किसके इक्वल हो गया, x के। पी आर आ गया 25 माइनस एक्स एंड पी क्यू किसके इक्वल हो गई, 5 सेंटीमीटर। ओके, इसको सेंटीमीटर लिख लो। पी क्यू क्या है, 5 सेंटीमीटर। पी आर क्या हो जाएगा, 25 माइनस एक्स, दैट मीन्स कैसे आया, हमने क्यू आर को लिया था x, तो पी आर प्लस क्यू आर किसके इक्वल था, 25 सेंटीमीटर। तो दैट मीन्स x प्लस पी आर हो गया 25, दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, पी आर आ गया, पी आर आ गया, तो पी आर कितना आया, पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। सो लिखेंगे अब अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो वो होगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा पी आर का स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट मीन्स इसको लिख लो क्यू आर का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, दैट मीन्स पी क्यू का स्क्वायर। ओके, पी आर का स्क्वायर इक्वल हो गया क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, अब जो जो वैल्यूज है उनको फिल कर देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा
ये होगा पी आर 25 माइनस एक्स स्क्वायर क्यू आर क्या होगा एक्स, क्यू आर कितना होगा एक्स का स्क्वायर प्लस पी क्यू हो जाएगा 5, दैट मीन्स 5 स्क्वायर। तो 25 माइनस एक्स का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अब 625 प्लस एक्स स्क्वायर, 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस क्या किया मैंने ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ए क्या है 25, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ए क्या है 25 उसका स्क्वायर कर दिया वो आया 625 प्लस ये क्या है b दैट मीन्स x है तो प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 625 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab दैट मीन्स 2 इंटू ए 25, b कितना है x, तो 2 इंटू 25 इंटू एक्स 50x, तो ये बन गया माइनस 50x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा कैंसल आउट। अब 25 को इधर शिफ्ट करो, ये वाले 25 को उधर शिफ्ट करो, पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, तो दैट मीन्स ये होगा 625 माइनस 25 इज इक्वल टू 50x। तो मैंने क्या किया माइनस 50x को भी उधर शिफ्ट कर दिया, 25 प्लस वाले 25 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये पॉजिटिव था इधर आके नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव था ये क्या हो गया पॉजिटिव, तो दैट मीन्स ये होगा 600 इज इक्वल टू 50x, तो दैट मीन्स ये x हो गया कितना 12, x कितना आ गया मेरे पास 12। ओके, अगर x 12 आ गया तो दैट मीन्स जो हमारे पास क्यू आ रहा है, सॉरी हाँ यस बिल्कुल, क्या क्यू आर है वो किसके इक्वल हो गया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, दैट मीन्स अब पी आर हो जाएगा पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स है तो ये 12 हो जाएगा, तो पी आर इज इक्वल टू 13, पी आर आ गया 13, पी आर कितना आ गया अब 13, क्यू आर कितना था 12, एंड नेक्स्ट पी क्यू तो है ही गिवन, यही टर्म फाइंड आउट करनी थी ना पी आर, अब पी आर आ गया 13, क्यू आर आ गया 12 सेंटीमीटर। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे कि साइन ए कॉस ए सॉरी साइन पी कॉस पी एंड टेन पी को फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट होगा, वो होगा देयरफॉर साइन पी क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, तो ये होगा क्यू आर अपॉन वो क्या है हाइपोटेन्यूज पी आर, तो ये होगा पी आर इज इक्वल टू ये होगा, अब क्यू आर कितना था 12, क्यू आर कितना था 12, पी आर कितना है अब 13, तो ये बन गया 12 अपॉन 13। ओके, साइन पी, नेक्स्ट कॉस पी हो जाएगा कितना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है पी क्यू एंड हाइपोटेन्यूज क्या है पी आर इज इक्वल टू ये है पी क्यू अपॉन पी आर, दैट मीन्स ये हो जाए पी क्यू कितना है 5 एंड पी आर कितना गिवन है 13, ये हो गया 30। नेक्स्ट tan p क्या tan p, तो tan p इक्वल हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन
बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है क्यू आर, बेस क्या है पी क्यू, तो ये बन गया क्यू आर अपॉन पी क्यू। क्यू आर की वैल्यू क्या है 12 एंड पी क्यू की वैल्यू कितनी है 5। पी क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो इसका मतलब है कि ये जो 10th क्वेश्चन है वो यहीं पे सॉल्व होता है। अब आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, वो मैं आपको सॉल्व नहीं करवाऊँगा, वो आप खुद ही सॉल्व कर लीजिए। ओके, तो इसका मतलब है कि ये एक्सरसाइज 8.1 यहीं पे कंप्लीट होती है और मैं अपना वीडियो यहीं पे फिनिश करता हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली बेल आइकन की नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आ जाए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं आप सभी भारतवासियों से कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मास्क पहनते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहे और समय समय से हाथ धोते रहे। गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को जरूर फॉलो करें। इसी के साथ लव यू टू ऑल, थैंक यू वेरी मच।